डिराइव्ड नेमिंग में एक मॉलिक्यूल को पेरेंट मान लेते हैं और बाकी सारे मॉलिक्यूल को उसी का डेरिवेटिव। तो हमारे सामने लिखे हैं एल्कोहल्स। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है वो पेरेंट की तरह उसका नाम लिखा जाता है कार्बिनॉल, एक कार्बन एंड OH। तो ये जो सेम मॉलिक्यूल है इसमें इसका नाम कार्बिनॉल है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्रुप है उसका नाम अलग से लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे? मिथाइल कार्बिनॉल। इसी तरह ये हमारा पेरेंट है तो डाई मिथाइल कार्बिनॉल, और ये हमारा पेरेंट है तो ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। तो हम पढ़ रहे हैं डिराइव्ड नेमिंग। IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं आज डिराइव्ड नेमिंग की। तो डिराइव्ड नेमिंग में मैंने जैसा आपको बताया कि एक हमेशा पेरेंट मान लिया जाएगा। तो डिराइव्ड नेमिंग के अंदर जो भी पेरेंट होगा, अब वो पेरेंट होमोलोगस सीरीज का स्टार्टिंग मेंबर होता है, उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो नेम रिटन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर जो भी होगा, अब वो एक कार्बन का हो, 2 कार्बन का हो, 3 कार्बन का हो, कैसा भी हो, उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एल्केन से। सबसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं एल्केन, और एल्केन के अंदर पेरेंट माना जाता है इसे, इसका नाम लिखते हैं मीथेन। अब इस मीथेन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके जो भी लिखा जाएगा उसका नाम इस तरीके से लिखेंगे। एक कार्बन का हमारा मीथेन है तो साथ में लगा है एक और ग्रुप, तो उसका नाम लिखेंगे मिथाइल मीथेन। इसी तरह से एक कार्बन है जिसको हमने पेरेंट मान लिया है, उसके साथ अगर मान लीजिए 2 मिथाइल लगे हों तो हम इसका नाम लिखेंगे डाई मिथाइल मीथेन। ठीक है, मतलब मीथेन हमारा पेरेंट है और उसी के हिसाब से नाम लिखे जाएंगे। अब जैसे मान लो कि आपके सामने ये लिखा हुआ है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग हाइड्रोजन। तो अब आप बोलेंगे कि सर कौन से कार्बन को पेरेंट मानना है? तो हम क्या कहेंगे, जिसकी सबसे ज़्यादा डिग्री है उसको पेरेंट मानना है। तो सबसे ज़्यादा डिग्री वाला कार्बन दिख रहा है, ये 3 डिग्री वाला कार्बन है, ये हमारा पेरेंट कार्बन है। और पेरेंट कार्बन का नाम क्या है? मीथेन। पेरेंट कार्बन का नाम है मीथेन। तो मीथेन से अटैच है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और मीथेन। पूरा नाम क्या होगा इसका? इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, मीथेन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह मान लीजिए कि अगर आपके सामने ये लिखा है तो इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका जो कॉमन नेमिंग में फेमस नाम है वो है आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन 2 बार और नहीं लिख के 1 बार भी लिख सकते हैं। आइसोऑक्टेन आपको बताया था, नियोपेंटाइल और आइसोप्रोपाइल का मर्जर कर दो तो उसका कॉमन नेम है आइसोऑक्टेन। ये फेमस नेम है। इसका नाम लिखना है डिराइव्ड नेमिंग में। कैसे लिखोगे? एक कार्बन को पेरेंट मानना है तो जिसकी सबसे ज़्यादा डिग्री है उसको पेरेंट मान लिया जाता है। तो पेरेंट मानने के बाद ये ग्रुप है मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल और ये आइसोब्यूटाइल। तो पूरा नाम क्या होगा? क्योंकि आइसो का आई हम कंसिडर करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम लिखेंगे आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल IUPAC में करते हैं, डिराइव्ड में भी करेंगे क्या? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि डिराइव्ड नेमिंग में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को कंसिडर करते हैं या नहीं, कॉमन नेमिंग में करते हैं या नहीं। तो ये है हमारा आइसोब्यूटाइल और ये हमारे 3 बार मिथाइल, तो हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल और लास्ट में लिखेंगे मीथेन। एक इंटरेस्टिंग नाम और देखते हैं। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा कोई मॉलिक्यूल है आपके सामने,
एग्ज़ाम में आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर इतना बड़ा कोई मॉलिक्यूल है तो एक कार्बन को मीथेन मान लेना है, बाकी सारे उसके डेरिवेटिव की तरह। इसका नाम लिखेंगे आइसोप्रोपाइल, ये है हमारा टर्सरी ब्यूटाइल, ये फिनाइल और ये नियोपेंटाइल। तो आइसो का आई, टर्सरी का टी, फिनाइल का पी और नियो का एन। सबसे पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आई। आइसो, नियो और साइक्लो को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करते हैं। किस किस को कंसिडर करते हैं? आइसो, नियो और साइक्लो को कंसिडर करते हैं। सेकेंडरी, टर्सरी, सिस, ट्रांस, डाई, ट्राई, टेट्रा, एक्टिव, इनको कोई कंसिडर नहीं करते। तो इसका आई कंसिडर करेंगे, आइसोप्रोपाइल का। ऊपर वाले ग्रुप का नाम है टर्सरी ब्यूटाइल, तो उसका बी कंसिडर करेंगे। नीचे वाले ग्रुप का नाम है नियोपेंटाइल, तो उसका एन कंसिडर करेंगे। और ये जो रिंग है इसका नाम है फिनाइल, इसका पी कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? बी फॉर बॉम्बे, तो बी फॉर ब्यूटाइल। नाम क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी का टी कंसिडर नहीं करते, सिर्फ आइसोनियो और साइक्लो का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करते हैं, बाकी किसी को नहीं करते। इसलिए यहाँ हमने बी कंसिडर करके ब्यूटाइल को सबसे पहले लिखा है, टर्सरी ब्यूटाइल। फिर लिखेंगे आइसोप्रोपाइल और फिर है नियोपेंटाइल और सबसे लास्ट में फिनाइल। ये तो थे सारे के सारे हमारे सब्स्टिट्यूट जो हमने लगा रखे हैं। और डिराइव्ड नेमिंग में सबसे लास्ट में लिखा जाता है मीथेन। क्लियर है? एल्केन तो फिनिश कर दिया हमने, इससे ज़्यादा कोई पूछना नहीं है। इसी तरह से हम लोग लिख रहे हैं एल्कीन, तो एल्कीन भी बहुत आसान है। एल्कीन होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर ये रहा आपके सामने और इसका नाम है इथाइलीन। अब इसके डेरिवेटिव की फॉर्म में बाकी सबको लिखा जाएगा। जैसे ये मिथाइल मिथाइल लगा दूँ, यहाँ C2H5 लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ C3H7। तो ये सारे लिखने पड़ेंगे। ये हमारा मेन जो नाम है उसका नाम है इथाइलीन। तो डाई मिथाइल इथाइल प्रोपाइल इथाइलीन, पूरा नाम क्या लिखेंगे? सबसे पहले इथाइल का ई, इथाइल, फिर मिथाइल का एम पहले आएगा या प्रोपाइल का पी, तो MnOP, एम पहले आता है ना, तो डाई मिथाइल प्रोपाइल और पेरेंट हमारा है इथाइलीन। तो कैसे किया है? इसको पेरेंट लेना है, इसमें इसको पेरेंट लिया है हमने। और देखते हैं बढ़िया एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा है ये आपके सामने C6H5 और इधर लिखा है CH3, ठीक है। तो क्या नाम लिखेंगे इसका? इसका नाम लिखेंगे, पेरेंट मानना है इसे। इधर है हमारा फिनाइल, इधर है हमारा मिथाइल, तो नाम लिखेंगे मिथाइल फिनाइल इथाइलीन, ठीक है। एक और देखिए, डबल बॉन्ड लगा है और इधर दोनों CH2 हैं, दोनों H ही लगे हैं एक ही कार्बन पे, और इस तरफ लगा है C6H5, तो इसको मानना है पेरेंट। ओहो, इसका नाम भी क्या होगा? मिथाइल फिनाइल इथाइलीन। अब ये तो कैसे पॉसिबल है? दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, ये और ये बिल्कुल अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, अलग अलग बॉन्डिंग है, अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, तो सेम नाम कैसे हो सकता है? तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए एक वर्ड और ऐड किया। क्योंकि इसमें इथाइलीन के दोनों तरफ ग्रुप लगे हुए हैं, एक तरफ लेफ्ट में एक राइट में, तो ऐसी इथाइलीन को इन्होंने नाम दिया सिम। सिम, खुल जा सिम सिम, ये वो वाला सिम नहीं है, ये सिमेट्रिक वाला सिम है, सिमेट्रिक से लिया सिम और इसका नाम लिखा अनसिम।
तो इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम क्या हो गया? सिमेट्रिक मिथाइल फिनाइल इथाइलिन। और इसका पूरा नाम क्या हो गया? अनसिमेट्रिक मिथाइल फिनाइल इथाइलिन। सिमेट्रिक मतलब दोनों तरफ ग्रुप बराबर बराबर बटे हुए हैं। क्लियर है? तो इस तरह की डिराइव्ड नेमिंग में एल्कीन का नाम आप आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग ले रहे हैं एल्काइन। ऐसा करते हैं कम से कम 10 तरह के तो लिख ही देते हैं, ठीक है। एल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर है उसका नाम क्या है? एसिटिलीन। क्या नाम है? एसिटिलीन। तो एसिटिलीन में जब एक हाइड्रोजन हटा के कुछ और ग्रुप लगा जाएगा तो उसका नाम लिखेंगे मिथाइल एसिटिलीन। कैसे लिखा? तो ये हमारा पेरेंट है, पेरेंट के अलावा जो भी ग्रुप लिखा हुआ है उसका नाम मिथाइल एसिटिलीन। और एग्जाम्पल देख लेते हैं 3-4 जितने आप चाहो। C2H5 ये हमारा पेरेंट, नाम लिखेंगे इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। कैसे लिखा? ये पेरेंट एसिटिलीन, इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 CH3। ये हमारा पेरेंट, पेरेंट के लेफ्ट साइड में लिखा है इथाइल, राइट साइड में लिखा है आइसोप्रोपाइल। क्या नाम लिखोगे? इथाइल आइसोप्रोपाइल एसिटिलीन। एसिटिलीन, ठीक है। क्लियर है? ट्रिपल बॉन्ड फिनिश। एल्कोहल तो हमने पहले ही कर लिया, शुरुआत ही हमने एल्कोहल से ही करी थी। तो एल्कोहल में फिर से लिख देता हूँ, सिर्फ एक रूल की तरह लिखना है इसलिए। एल्कोहल, एल्कोहल में हम लोग जो हमारा ये ग्रुप है इसे हम बोलते हैं कार्बिनॉल। तो ये हमारा पेरेंट है, ठीक है। बाकी आप चाहे, जैसे मैं ये लिख देता हूँ, मान लीजिए कि आपके सामने लिखा है ये, इसका नाम लिखें तो क्या लिखेंगे? ये हमारा पेरेंट है, इसका नाम क्या है? कार्बिनॉल। तो कार्बिनॉल के डेरिवेटिव के रूप में, कार्बिनॉल के डेरिवेटिव के फॉर्म में ये फिनाइल है, ये मिथाइल है, मिथाइल का M पहले आएगा तो मिथाइल फिनाइल कार्बिनॉल। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं कीटोन। कीटोन में जो फर्स्ट मेंबर होता है वो खुद ही हमारा एसीटोन होता है। क्या नाम है फर्स्ट मेंबर का? नाम क्या है? एसीटोन। तो इसमें जो डेरिवेटिव समझा जाएगा, इसको पूरे को ही पेरेंट माना जाएगा, इस पूरे ग्रुप को ही पेरेंट माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो CH3 लगे हुए हैं उन CH3 के दोनों कार्बन भी पेरेंट फॉर्म में आएंगे, बाकी सब सब्स्टिट्यूट माने जाएंगे। कीटोन का फर्स्ट मेंबर, कीटोन होमोलॉगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर 3 कार्बन रखता है, तो ये हमारा एसीटोन है। तो इसका नाम क्या होगा? तो देखना जरा, इसका नाम क्या होगा? तो पेरेंट की फॉर्म में ये हमारा पेरेंट है, क्योंकि कीटोन का फर्स्ट मेंबर 3 कार्बन का होता है इसलिए ये हमारा बड़ा सा पेरेंट है। इस पेरेंट के साथ एक ग्रुप लगा है जिसका नाम है मिथाइल एसीटोन। इसी तरह और अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है ये वाला मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास इतने सारे कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका नाम कैसे लिखोगे आप? 3 कार्बन के कीटोन को पेरेंट मानना है। एक तरफ लिखा है मिथाइल और दूसरी तरफ लिखा है सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी का S कंसिडर नहीं करते लेकिन ब्यूटाइल का B कंसिडर करते हैं, तो हम लिखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल मिथाइल एसीटोन। ये जितने भी मैं नाम बोल रहा हूँ, सेकेंडरी ब्यूटाइल और मिथाइल, ये हमने कॉमन नेमिंग में आराम से सीख लिए थे। एक बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूँ, ध्यान से देखिए।
मान लीजिए आपके सामने एक ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है जिसमें एसीटोन के एक तरफ आपका लगा हुआ है मिथाइल और एक तरफ लगा हुआ है इथाइल। दूसरा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप मिथाइल और इथाइल लगे हुए हैं। क्योंकि हमने पेरेंट मानना है, इन 3 कार्बन वाले एसीटोन को पेरेंट मानना है, तो हम लोग क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। इसका नाम इथाइल मिथाइल एसीटोन। इसी तरह इसका नाम भी क्या लिखेंगे, इथाइल मिथाइल एसीटोन। अब ये तो दोनों सेम हो गए, तो वही तरीका अपनाएंगे। क्योंकि इसमें दोनों अलग अलग साइड में है, एक लेफ्ट में है एक राइट में है, तो हम लिखेंगे सिमेट्रिकल, सिम खुल जा सिम सिम, और इसको लिखेंगे अनसिम अनसिमेट्रिकल। इसी तरह से अगर एसीटोन की बजाय जो हमारा कीटोनिक था, कीटोन में हमने 3 कार्बन का पेरेंट लिया है, इसी तरह से एल्डिहाइड को कैसे करते हैं, देखिए एल्डिहाइड जनरली तो फर्स्ट मेंबर लिखा जाता है, लेकिन एल्डिहाइड का सेकंड मेंबर एज ए पेरेंट लिया जाता है। सेकंड मेंबर क्यों लिया जाता है, क्योंकि फर्स्ट मेंबर के पास में इतनी वैलेंसी नहीं है। जैसे हमारा ये एल्डिहाइड है तो इसका तो एक ही आर्म फ्री है, एक ही तो ग्रुप लग सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे तो कुछ भी एक ही ग्रुप होगा, तो डेरिवेशन इतना नहीं हो सकता। इस वजह से हम लोग जो सेकंड मेंबर है उसको पेरेंट मान लेते हैं। कीटोन में 3 कार्बन वाला पेरेंट होता है, एल्डिहाइड में 2 कार्बन वाला पेरेंट। एक तरफ तो हाइड्रोजन ही है, तो 2 कार्बन वाला पेरेंट है। इस पेरेंट का नाम हमें पता है, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। कॉमन नेमिंग में सीखा था एसिड, एसिड मतलब 2 कार्बन होता है, एसिटेल्डिहाइड। अब आप बोलेंगे सर एसिड मतलब 2 होता है, तो एसिड में तो, एसीटोन में तो 3 है। तो एक इकलौता ऐसा एग्जाम्पल जिसमें एसिड का मतलब 2 नहीं है, वो है एसीटोन। अब क्यों नहीं है, क्योंकि कॉमन नेमिंग में उन्होंने मान लिया कि ये एसीटोन है, तो ठीक है, अब चल रहा है, बरसों से चल रहा है, ठीक है, साइंटिस्ट लोगों ने वैसे ही मान लिया है, अडॉप्ट कर दिया है। ठीक है भाई, उसने रखा है तो रख लेते हैं ना यार, उसका नाम जो भी रखा है रख लो। इसका नाम क्या लिखोगे, देखो जरा, ये हमारा पेरेंट है एसिटेल्डिहाइड। इसके अलावा 2 ग्रुप लगे हुए हैं इथाइल मिथाइल, तो नाम लिखेंगे इथाइल मिथाइल एसिटेल्डिहाइड, इथाइल मिथाइल एसिटेल्डिहाइड। इसी तरह से आप जैसा चाहो वैसा काम कर सकते हो। यहाँ मान लीजिए बेंजीन रिंग लगा दी, यहाँ मान लीजिए मिथाइल लिख दिया, यहाँ मान लीजिए इथाइल लिख दिया। पूरा नाम होगा इथाइल मिथाइल फिनाइल एसिटेल्डिहाइड। इस तरीके से नाम लिखे जाते हैं। ठीक है, जो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ उतने काफ़ी है, अपना दिमाग लगा के और सोचने की ज़रूरत नहीं है। इन एग्जाम्पल से आपका काम हो जाएगा। तो फिर आप सोचेंगे कि एक एल्डिहाइड हुआ तो उसका डिराइव्ड नेमिंग में क्या नाम होगा, एक कार्बन हुआ तो उसका नाम तो फॉर्मेल्डिहाइड है ही, उसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्म मतलब एक कार्बन, तो फॉर्मेल्डिहाइड, और बाकी सबको एसिटेल्डिहाइड का डेरिवेटिव माना है। ठीक है ना, सोच सकते हैं। ये हो गया हमारा एल्डिहाइड, क्लियर। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हमारा जो फर्स्ट मेंबर है उसकी तो एक ही वैलेंसी होती है, इसलिए फर्स्ट मेंबर नहीं लेते, सेकंड मेंबर को एज ए पेरेंट लिया जाता है। ये हमारा पेरेंट है और 2 कार्बन का पेरेंट है, तो नाम है इसका एसिटिक एसिड। ये हमारा एसिटिक एसिड। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देता हूँ अभी के लिए। अभी हम इसका डिराइव्ड नेमिंग का नाम लिख देते हैं। 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगा।
ये हमारा कॉर्नर पे ही रहने वाला है हमेशा से, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड CH, थोड़ा सा टफ एग्जांपल बनाते हैं ना, आसान तो बहुत देर से कर रहे हैं। तो हमारा पेरेंट कौन है? ये हमारा पेरेंट है, ये हमारा पेरेंट है। क्या नाम है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमारा पेरेंट है। कौन सा दूसरा ग्रुप लगा है? मिथाइल लगा है, तो मिथाइल एसिटिक एसिड ये हमारा पेरेंट है। 2 कार्बन की, अच्छा एक हाइड्रोजन ज़्यादा लगा दिया, 1 कार्बन ही होना चाहिए। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम कैसे लिखते हैं? 2 कार्बन का अगर सिंगल बॉन्डेड होता तो इथाइल लिखते, डबल बॉन्डेड होता तो इथिनाइल लिखते, और ट्रिपल बॉन्डेड है तो इथाइनाइल। YN जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के लिए और YL वैलेंसी के लिए, और साथ में एसिटिक एसिड। अब इस कार्बन पे आपकी इच्छा हो जो लगाओ, इस वाले कार्बन पे इधर फिनाइल लगा दो, इधर प्रोपाइल लगा दो, जो भी, फिर प्रोपाइल, फिनाइल, इथाइनाइल, ऐसे करते रहो, तो कितने भी नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो आपका मन किया तो आप कहो कि सर अब ये वाला भी बता दो, ऐसा लिख दो, और इस कार्बन पे 1 कार्बन यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा दो, है ना, यहाँ पे 1 बेंजीन रिंग। इसी तरह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH2C डबल बॉन्ड, ट्रिपल नहीं डबल वाला लिखते हैं, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस तरीके का कोई ग्रुप है, और इधर H। तो ये हमारा पेरेंट जो है, उसके अलावा जो बचा है ये हमारा पेरेंट है। इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। बचा क्या? इसको बोलते हैं बेंजाइल, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एलाइल। तो एलाइल पूरा नाम क्या होगा? एलाइल बेंजाइल एसिटिक एसिड। तो डिराइव करने में कुछ भी डिराइव कर सकते हो। इसी तरह और बढ़िया फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं, इजी वाला, साइनाइड। साइनाइड में भी हमें 2 कार्बन का पेरेंट लेना पड़ेगा। ये हमारा पेरेंट है, इसका नाम होता है एसीटोनाइट्राइल। फिर इस कार्बन पे जो भी ग्रुप लगा होगा, जैसे मान लो मिथाइल लगा है तो नाम लिखेंगे मिथाइल एसीटोनाइट्राइल, ठीक है। इसी तरह आप एमाइड ले लो, एमाइड में भी पेरेंट हमारा 2 कार्बन वाला लिया जाएगा। नाम बताइए? 2 कार्बन एसिड, अमाइड के लिए पीछे अमाइड, एसिटामाइड, ठीक है। इसी तरह हम लोग बढ़िया वाला एग्जांपल लेते हैं एस्टर का। एस्टर में भी जिसमें, ध्यान से सुनना, जिसमें टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें सब में हमेशा 2 कार्बन का पेरेंट लिया जाएगा। टर्मिनल मतलब कॉर्नर पे लगा हुआ है COOR, तो इस कार्बन पे जो ग्रुप लगे होंगे उसको डेरिवेटिव माना जाएगा। इसका नाम है एल्काइल एसीटेट। अब ये एल्काइल जो है वो R ग्रुप है, यहाँ पे कुछ भी मिथाइल वगैरह कुछ भी हो सकता है। एस्टर की नेमिंग में हमेशा सबसे पहले उसी को लिखा जाता है। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, C2H5, ठीक है, C2H5 CH2 C डबल बॉन्ड O मिथाइल, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले ये R ग्रुप, जिसको एल्काइल की फॉर्म में लिखना है, तो 2 बार लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो जो सबसे पहले लिखा है वो हमेशा ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। तो सबसे पहले कौन लिखा है? इसमें कौन लिखेगा सबसे पहले? इथाइल, जो कि ऑक्सीजन से अटैच होगा। और लेफ्ट साइड में हमारे पास पेरेंट के अलावा क्या बचा? ये हमारा पेरेंट है, इसके अलावा बचा मिथाइल, तो हम लिखेंगे इथाइल मिथाइल एसीटेट। इसमें भी देखिए ध्यान से, ये हमारा पेरेंट है, ये हमारा पेरेंट है। सबसे पहले इथाइल नहीं लिखना है, सबसे पहले लिखना है मिथाइल इथाइल एसीटेट।
सर आपने यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आर ग्रुप जो है वो सबसे पहले लिखा जाता है। जो भी ऑक्सीजन से अटैच होता है एस्टर में वो सबसे पहले लिखा जाता है। तो ये है तो इथाइल लिख दिया, मिथाइल है तो मिथाइल लिख दिया। जो पहले लिखा है वो आर ग्रुप है, वो ऑक्सीजन से अटैच होगा, यही रूल है। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं। एक दो इंटरेस्टिंग और बता देता हूँ बढ़िया से। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। डेराइव्ड नेमिंग में इसको मैंने बताया था, इसका नाम होता है ऑक्सल, ग्लाई ऑक्सल। क्या नाम होता है? ग्लाई ऑक्सल। तो अब इसका डिराइव कैसे करेंगे? ये सी डबल ओ एच, तो नाम लिखेंगे मिथाइल ग्लाई ऑक्सल। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे लगा है C6H5 और इधर लगा है C2H5, तो नाम लिखेंगे इथाइल फिनाइल ग्लाई ऑक्सल। समझ पा रहे होंगे? दोनों तरफ मिथाइल हो तो डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सल, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सल। तो हमने पेरेंट किसको माना है? हमने पेरेंट माना है, इस ग्रुप को पेरेंट माना है। कौन सा लिखा हमने? ग्लाई ऑक्सल। इसी तरह से मान लीजिए हम लोग ये ले लेते हैं कि ये CH2OH, इसका नाम है ग्लाइकॉल। क्या नाम है? ग्लाइकॉल। तो इसका नाम क्या होगा? बोलिए जरा। यहाँ पे CH3 डाई मिथाइल ग्लाइकॉल। और देख लो CH3 COH CHOH CH डबल बॉन्ड CH2। इसको हमने पेरेंट मान लिया है, तो ये हमारा पेरेंट है, ये हमारा पेरेंट है। नाम क्या लिखोगे? मिथाइल। लेफ्ट साइड में तो मिथाइल है, राइट साइड में है विनाइल। क्या नाम है? विनाइल। विनाइल का वी पहले नहीं आता, विनाइल का वी बाद में आता है। तो क्या लिखोगे? मिथाइल विनाइल ग्लाइकॉल। समझ आ रहा है? ये हमारा मिथाइल, ये हमारा विनाइल ग्लाइकॉल। ये किसकी नेमिंग करी हमने? ग्लाइकॉल। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी डिराइव्ड नेमिंग। डिराइव्ड नेमिंग से बेसिकली क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत बहुत कम है। तो ये वीडियो अगर आपने एक बार देख लिया है या 2 बार देख लिया तो आपका काम बन जाएगा। क्लियर है? धन्यवाद।